हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सीएलसी जो अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, अभी आपके लिए लेके आया है जेई मेन के पीवाईक्यू। पुराने ईयर के क्वेश्चंस है और जेई मेन के जो पेपर हो रहे हैं उनमें इन्हीं से इर्द गिर्द क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो इस साल के मेन एग्जाम और एडवांस एग्जाम में अपनी रैंक को सुनिश्चित कर सकते हैं और रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। सेक्शन ए में सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इन सिंगल ऑप्शन करेक्ट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। गिवन है, evaluate the following statement for their correctness। ऐसे स्टेटमेंट को चेक करना है जो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले, the elevation in boiling point temperature of water will be same for 0.1 m NaCl and 0.1 m यूरिया। ऐसा सॉल्यूशन है जो 0.1 m NaCl है और 0.1 m यूरिया। डियर स्टूडेंट्स, जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आई पे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूट्स। NaCl जो अपने पास होगा, ये NaCl Na प्लस और Cl माइनस में जाएगा। तो इसके लिए वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू 100% आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जबकि जो अपने पास ग्लूकोज है, तो यहां वॉन्टो फैक्टर आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो नेट मोलारिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। नेट मोलारिटी डिफरेंट रहेगी तो अपने पास इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेट होगा वो सेम नहीं होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अपने पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये अपने पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। दीज स्टूडेंट्स, एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? एजोट्रोपिक मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, ये कोई एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। एजोट्रोपिक मिक्सचर को हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट का जो मोल फ्रैक्शन है वो किस स्टेट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है, वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। और कंपोजिशन क्या हो जाता है, लिक्विड का और वेपर का कंपोजिशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम हो जाता है तो स्टेटमेंट को चेक करें। एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉइल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक की बात कर रहा है। ऑस्मोसिस की बात करें तो एक अपने पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ये अपने पास कंसंट्रेशन क्या है, ये अपने पास लो कंसंट्रेशन है और ये अपने पास हाई कंसंट्रेशन है। और जिसकी कंसंट्रेशन लो है इसे हाइपोटोनिक बोलते हैं और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होता है। स्टेटमेंट में क्या लगा है, हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 solution having molarity 0.09 अप्रोक्सीमेटली। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। 32% का मतलब दे रखा है, अपने पास दे रखा है 32% H2SO4। 32% H2SO4 का मतलब है 32% H2SO4। इसका मीनिंग होता है 32 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहां से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया W/mW। V किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब डेंसिटी की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, M/V। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, M/D। M कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है।
डेंसिटी अपने पास कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? डेंसिटी अपने पास 1.26 ग्राम पर ml, तो अपने पास हो गया 1.26 ग्राम पर ml, तो ये ml में आ जाएगा। तो हम यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू W कितना हो गया 32, मोलर मास 98 इंटू ये हो गया 100 अपॉन 1.26 इंटू 1000। यहां से सोल्व करते हैं तो मोलरिटी नियर अबाउट आती है अपने पास 4.09 m, 4.09 m, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा अपने पास, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। A negatively charged salt is obtained when the Ki solution is added to the silver nitrate. Ki solution सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करते हैं हम। Ki solution ये अपने यहीं देख लेते हैं, ये Ki solution है, AgNO3 है, AgNO3 में Ki ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? AgI बनेगा प्लस KNO3, प्लस KNO3। AgNO3 एक्सिस में होगा तो अपने पास कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। Ag प्लस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं? बी और डी स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, पहला लिखा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है चेक करते हैं। ओस्मोसिस अलग अलग अपने को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड टू द सॉल्वेंट साइड। पहला स्टेटमेंट अपने को दे रखा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड, मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल नहीं होते, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड टू द सॉल्यूशन साइड। बिल्कुल सही बात है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किसकी साइड मूव करते हैं? सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहे होते हैं। वही देखिए अभी अभी अपन ने देखा है कि अपने पास एक साइड में तो क्या होता है? सॉल्यूशन हो गया, एक साइड में क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे? सॉल्वेंट की साइड में मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट की साइड में मूव करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड टू द सॉल्यूशन साइड। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। तो ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ए का अपने पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, और बी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में रिवर्स हो जाएगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड टू द सॉल्वेंट साइड। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? अपने पास फर्स्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है वो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये सॉल्यूशन के साथ आया है तो हमने यहां पे ले लिया। ऑस्मोसिस के जैसा ही होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड टू द सॉल्यूशन साइड, और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल मोमेंट ऑफ द चार्ज कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अपने पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, तो सी में कितना हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। सी में फोर्थ हो जाएगा। और डी ऑप्शन में अपने पास इलेक्ट्रोपोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका किसी इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रोपोरेसिस, मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टुवर्ड टू द अपोजिट साइड चार्ज पार्टिकल्स, अपोजिट साइड इलेक्ट्रोड्स। तो कौन सा हो गया इसके लिए? अपने पास सेकंड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? अपने पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। एक लिस्ट फर्स्ट गिवन है, उसको लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए वॉन्टो फैक्टर आई, आई क्या होता है? आई अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए होता है, और वॉन्टो फैक्टर आई होता है वो अपने पास होता है
नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोल सकते हैं वन टॉप फैक्टर आई। तो वन टॉप फैक्टर आई में ए से अपन क्या मैच कर सकते हैं, ए से अपन थर्ड वाला मैच कर सकते हैं, ए से अपन थर्ड वाला मैच कर सकते हैं। केप क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, केवल नाम को मैच करना है। तो बी में अपन क्या मैच कर सकते हैं, बी में अपन फर्स्ट वाला मैच कर सकते हैं। सी की बात करें तो सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो सी में अपन क्या मैच कर सकते हैं, आइसोटोनिक, सेकंड वाला मैच कर सकते हैं। और डी में हम क्या मैच कर सकते हैं, डी में क्या लिखा है, एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स में लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट का कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है, और कंपोजिशन सेम है। तो सेम कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन इन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो डी में अपन क्या कर सकते हैं, फोर्थ को कर सकते हैं। देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, अपने पास ऑप्शन ए में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है। Okay, the depression of the freezing point experiment, the depression in freezing point experiment की बात कर रहा है। तो सबसे पहले चार स्टेटमेंट दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी लिक्विड में हम सॉलिड मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, तभी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेम होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द मोर देन प्योर सॉल्वेंट, गलत बात होगी। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं, सॉल्यूट तो पहले ही हम क्या मैच कर रहे होते हैं, सॉलिड ऐड कर रहे होते हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल तो सॉलिडिफाइड, ऑलरेडी सॉलिडिफाइड होते हैं। तो क्या हो गया, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड। तो डी स्टेटमेंट सही हो गया। तो अपने पास फोर्थ में कौन सा, ए और डी, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, what weight of glucose must be dissolved in 100 gram water to lower the vapor pressure by 0.2 mm of Hg. Assume dilute solution being formed, vapor pressure of pure water is 52.2 mm of Hg. डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस दे रखा है वो हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का दे रखा है, और राउल्ट्स के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये हो जाता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। पी नोट इसको तो हम आई एक्स से लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई एक्स से लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिख दें, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एन ए अपॉन एन बी लिख सकते हैं राउल्ट के रूल। पी नोट माइनस पी एस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, 0.2। तो ये वाली वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 0.2 गिवन है। तो ये अपने पास हो गया 0.2, पुट कर देते हैं। ये पी एस कितना आ गया, पी एस बराबर है पी नोट माइनस पी एस, प्योर का कितना था 54, ये 54.2, तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास 54 हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है कि व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का वेट कैलकुलेट करना है। आई की वैल्यू 1 होगी, ग्लूकोज हो गया WA, सोल्यूट को A मान लेते हैं। ग्लूकोज का MA कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। कितने ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, तो 100 डिवाइडेड बाय 18। अपने पास यहां से WA सोल्व करना होगा। WA सोल्व करें तो ये आता है 3.69 ग्राम के आसपास ये ऑप्शन आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। The solution from the following with the highest depression in freezing point, lowest freezing point, ऐसे सॉल्यूशन को
किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए अपने पास होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलैलिटी। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर देखते हैं 180 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, अगर बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, डाइमर बनता है। ये बेंजोइक एसिड है CH डबल बॉन्ड O और OH, ये डाइमर बनाएगा। ये डाइमर बनाएगा अपने पास C6H5, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये H बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर बनाएगा। और डाइमर बनाएगा तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम, और डेल्टा TF क्या मिलेगा, कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं तो सेकंड में I की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, अगर 180 ग्राम एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे तो ये अल्फा इसकी कुछ ना कुछ होगी, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अल्फा कुछ होगी, तो I अपने पास ग्रेटर देन 1 आएगा। I ग्रेटर देन 1 आएगा तो इन अभी तक के केसेस में थर्ड में मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन, सेम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे और क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। तो I की वैल्यू सबसे ज्यादा थर्ड में रहेगी, तो ऑप्शन भी कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन हम देखते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये अपने पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दे रखा है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है वो क्या बनाते हैं, H बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, H बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। H बॉन्डिंग फॉर्म करने के कारण हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। सेकंड, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये एसीटोन। एसीटोन और CH2 की बात करें, एसीटोन और CH2 की बात करें, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, CH2 की बात करें तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक पोलर हो गया एक नॉन पोलर हो गया, पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं। इसमें H बॉन्डिंग होगी, नेगेटिव डेविएशन, ये भी क्या बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड, 2 मिक्सिबल लिक्विड है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन राउल्स लॉ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ का मतलब होता है वेपर प्रेशर जो मिलेगा ए और बी को मिक्स करेंगे, ए और बी को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों के कंपोनेंट से पी टोटल, जितना राउल्स ने बताया था पी टोटल, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, इससे जो पी ऑब्जर्व मिलेगा वो पी टोटल से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, पी ऑब्जर्व जो मिलेगा पी टोटल से। तो अपने पास इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, डिक्रीज वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज वेपर प्रेशर, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इंक्रीज वेपर प्रेशर गलत हो गया, इंक्रीज वेपर प्रेशर गलत हो गया, डिक्रीज वेपर प्रेशर ये तो से डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने पास सही हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन में सेक्शन बी है, लास्ट ईयर तक ये 10 में से कोई 5 करने होते थे, ऑप्शन रहता था। इस साल अपने पास ऑप्शन नहीं होगा और 5 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ 5 करने होंगे। तो ये न्यूमेरिक और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस अपने पास है जिन्हें डिस्कस करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन 38% बाई वेट, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। लेड स्टोरेज बैटरी है वो 38% बाई मास होता है, हमें ध्यान भी रखना होता है। द वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज 2.67, दिस कंसंट्रेशन द टेम्परेचर इन द केल्विन एट विच द सॉल्यूशन इज द बैटरी विल फ्रीज एट इज नियरेस्ट इंटीजर। डियर स्टूडेंट्स, हमने
वाटर में H2SO4 मिला दिया, H2SO4 ऐड करने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि अब इस टेम्परेचर तक ये सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा। तो देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास कितना ऑब्जर्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले अपन बात करते हैं 30% H2SO4 बाई वेट। हमारे पास लिखा है 38% H2SO4 बाई वेट। इसका मतलब है 38 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है। अब यहां से हम H2SO4 के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखना, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलेलिटी। ठीक है। डिप्रेशन, डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। डेल्टा TF हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। KF की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.8 गिवन है, 1.8 गिवन है। I की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.67 गिवन है। मोलेलिटी आता है अपने को, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलेलिटी होता है। मोल मास कितना हो गया, 38 डिवाइडेड बाई 98, ये हो गया मोल ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 38 ग्राम ये है, तो 100 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 62 डिवाइडेड बाई, ये ग्राम में हो गया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास डेल्टा TF आता है -30.05। डेल्टा TF आ गया अपने पास -30.05। डेल्टा TF ये आ गया अपने पास 30.05। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास कितना आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 273 माइनस दिस, तो अपने पास 243 के आसपास ये आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, अब ये केल्विन में चेक करें तो 243 केल्विन पर फ्रीज होगा, 243 केल्विन पर फ्रीज होगा, इससे पहले फ्रीज नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Solid lead nitrate is dissolved in 1 liter of water. The solution was found to boil at 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिड लेड नाइट्रेट को हम डिजोल्व करते हैं तो ये कितने पे बॉयल होता है, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इसका मतलब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो गिवन है वो कितना दे दिया, 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड का दे दिया। When 0.2 mole of NaCl added to the resulting solution, it was observed that the solution froze at -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूशन जो फ्रोज होता है वो -0.8 पे, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास कितना गिवन है, 0.8 डिग्री। द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCl2 इज फॉर्म इट 10⁻⁻6 at 298 केल्विन। और हमें यहाँ पे ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट PbCl2 के सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Kb अपने पास गिवन है, Kf अपने पास गिवन है। अगले ने कहा आप एज्यूम करिए मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू द स्मॉल m, मोलरिटी को मोलरिटी के इक्वल एज्यूम कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें PB नाइट्रेट दिया, देखना सबसे पहले हमें PB लेड नाइट्रेट अपने पास गिवन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो देखना Pb +2 + 2NO3 माइनस, 2NO3 माइनस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें चेक करना चाहते हैं, ये स्टार्टिंग में अपने पास A रहा होगा, तो अब इसका डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये 0 और ये 0, और ये अपने पास 0 हो जाएगा, ये A आएगा और ये 2A आएगा, 2A आएगा। अब हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम
क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन में अपने पास गिवन है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी कितना गिवन हो गया 0.15, केबी कितना गिवन है 0.5, आई की वैल्यू या टोटल आयंस 3A हो गया, ये 3A हो गया, तो A बराबर अपने पास आ गया 0.1, मतलब Pb प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 0.1 होगी, और अपने पास NO3 माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.2 m होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस सॉल्यूशन में अगला क्या कर रहा है वो सुनना। इस लेड नाइट्रेट में क्या मिला रहा है 0.2 मोल NaCl ऐड कर रहा है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 0.2 मोल NaCl ऐड कर रहा है। तो NaCl जब ऐड करेगा तो NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, बट यहां पे क्या हो रहा है Pb प्लस 2 आयन जो है वो 2Cl माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है PbCl2 बना रहा है, ये PbCl2 में प्रेसिपिटेट हो रहा है, और ये जो होंगे वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे KSP के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो Pb प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी थी, Pb2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, ये Pb प्लस 2 अपने पास 0.1 m था, और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन NaCl से आया था तो कितनी थी 0.2 m कंसंट्रेशन अपने पास Cl माइनस की थी। यहां स्टार्टिंग में ये डेज था, फाइनली ये अपने पास कितना हो जाएगा, फाइनल 0.1 माइनस x होगा, 0.2 माइनस 2x हो जाएगा, ये डेज हो जाएगा। और अब हमें दे रखा है कि यहां डेल्टा TF इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स आगे क्या दे रखा है डेल्टा TF की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो हमें डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू आई इंटू मोलैलिटी हो जाएगा, KF इंटू आई इंटू मोलैलिटी हो जाएगा। अब KF अपने पास कितना हो गया, KF डेल्टा TF की बात करते हैं तो KF की वैल्यू अपने पास गिवन है 1.8, ये 1.8 गिवन है, ठीक है। यहां से अपने पास कौन कौन से आयन है, अपने पास एक आयन तो है Pb प्लस 2, और Pb प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 माइनस x, एक आयन है अपने पास NO3 माइनस, NO3 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 m, NO3 माइनस की कंसंट्रेशन है 0.2 m, एक अपने पास है Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन है 0.2 माइनस 2x, और एक अपने पास है Na प्लस आयन जिसकी कंसंट्रेशन ऑल्सो कितनी है 0.2 m, ये अपने पास कंसंट्रेशन होगी। डेल्टा TF अपने पास गिवन है, डेल्टा TF अपने पास 0.8 गिवन है, ये हो गया 0.8 इक्वल टू 1.8 इंटू 0.1 माइनस x प्लस 0.2 प्लस 0.2 माइनस 2x प्लस 0.2। यहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो x की वैल्यू आती है अपने पास 2.3 डिवाइडेड बाई 27। अब इससे हमें KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो KSP PbCl2 का कितना होता है, PbCl2 का KSP होता है Pb प्लस 2 और 2Cl माइनस। यहां से हम KSP के लिए लिखते हैं Pb प्लस 2 और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स KSP इज इक्वल टू Pb प्लस 2 कितना आ गया 0.1 माइनस 22.3 अपॉन 27, और Cl माइनस कितना आ गया, Cl माइनस अपने पास कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 2 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाई 27 का स्क्वायर। यहां से हम इसे सोल्व करते हैं तो KSP इज इक्वल टू अपने पास आता है 13 इंटू 10 टू पावर
13 इंटू 10⁻⁻6 के इक्वल आता है। अब अपने पास देखिएगा ऑप्शन क्या बन रहा है, अपने को आंसर देना है 13 इंटू, तो कितना आंसर आ गया 13 इंटू 10⁻⁻6। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी इन cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted. The graph of the molar mass of PVC is this. अपने पास एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो पाई और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है और ग्राफ ऐसा अपने को मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहां पे अपने पास पाई इज इक्वल टू होता है, पाई इज इक्वल टू ICRT होता है, पाई इज इक्वल टू IC, यहां पे क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है। तो W/mW इंटू V किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, V लीटर में होना चाहिए, इंटू क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। अपने को देखते हैं ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया गया है, एट पाई और ग्राम पर लीटर के बीच में प्लॉट किया गया है। ये अपने पास y हो गया, ये अपने पास y हो गया, ग्राम पर लीटर तो अपने पास ये हो गया। तो स्लोप अपने पास कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया I/mW इंटू RT के इक्वल अपने पास स्लोप हो गया। अब अपने पास स्लोप कितना गिवन है, स्लोप है 6 इंटू 10⁻⁻4, स्लोप हो गया 6 इंटू 10⁻⁻4। साइक्लोहेक्सेनोन में कोई पीवीसी को अपने पास क्या किया है डिजोल्व किया है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.083, आर की वैल्यू होगी अपने पास 0.083। टी कितना गिवन है अपने पास, टी गिवन है, टी अपने पास गिवन है 300 केल्विन, 300 केल्विन अपने पास हो गया। और यहां से क्या डिटरमाइन करना है MW डिटरमाइन करना है। यहां से MW डिटरमाइन करें तो MW की वैल्यू आ रही है अपने पास 41500, ये अपने पास मोलर मास आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास देखिएगा 41500, ये आ गया अपने पास 41500 मोलर मास अपने पास आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस गिवन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड A and B is 350 mm of Hg when the mole fraction are 0.7 and 0.3 respectively। दो A और B को अपने को मिक्स किया है, A और B को मिक्स किया है तो टोटल वेपर प्रेशर अपने पास 350 मिला है। इसमें से A के मोल फ्रैक्शन 0.7 है, B के मोल फ्रैक्शन 0.3 है। द टोटल प्रेशर बिकम 410 mm of Hg if mole fraction are changed to 0.2 and 0.8 respectively for A and B। वेपर प्रेशर ऑफ A in pure state, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मेजर करना है। और कंसीडर द लिक्विड फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए अपने पास A और B मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, A और B मिलकर आइडियल सॉल्यूशन। और लिक्विड में इसके मोल फ्रैक्शन XA है और इसके मोल फ्रैक्शन XB है। तो P टोटल इक्वल टू अपने पास होता है PA0 XA प्लस PB0 XB, ये राउल्स के अकॉर्डिंग। PA0 और PB0 है वो प्योर स्टेट में A और B के वेपर प्रेशर है। तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हैं। अपने पास दे रखा है P टोटल इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। P टोटल अपने पास कितना मिल गया चेक कीजिए, P 350 मिल गया, ये अपने पास 350 हो गया। PA0 कैलकुलेट करना है और A के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए 0.7 और PB प्लस
पी बी नॉट, बी के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए 0.3। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में अपने पास वेपर प्रेशर कितना हो गया 410। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं और ये अपने पास 410 हो गया। पी ए के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए अपने पास, एक के मोल फ्रैक्शन हो गए 0.2, एक के मोल फ्रैक्शन अपने पास हो गए 0.2। तो ये बी के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए, पी बी नोट, पी के मोल फ्रैक्शन हो गए 0.8। अब इसे इक्वेशन 2 होगी, यहां से इजीली पी ए नोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से सोल्व करें तो पी ए नोट इक्वल टू अपने पास आता है 314 mm ऑफ Hg, 314 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg अपने पास आंसर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 314 mm ऑफ Hg अपने पास आंसर आ जाएगा। राउल्ट्स के रूल के रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल एट 373.52 Kelvin. The molecular mass of the solute is, नियरेस्ट इंटीजर में देना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है और Kb अपने पास। डियर स्टूडेंट्स, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ वाटर में ऐड कर रहा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू I इंटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा TB अपने पास कितना गिवन है 0.52 गिवन है, KB भी अपने पास 0.52 गिवन है। सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ नहीं दिया तो I की वैल्यू कितनी होगी 1। कितने ग्राम को डिसॉल्व किया है 2 ग्राम। यहां क्या कैलकुलेट करना है MA, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितने ग्राम में डिसॉल्व किया है अपने पास 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर में किया है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1000, क्योंकि ग्राम आ गया। इसे हम सोल्व करते हैं तो यहां से MA बराबर अपने पास आ जाता है 100। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपने पास 100 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल, मतलब जेईई मेन काफी अटेम्प्ट में होता है, तो काफी अटेम्प्ट में होता है तो हर पेपर में जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो सिमिलर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। सेम टाइप के क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 827 डिग्री सेंटीग्रेड, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम सोल्यूट इन द 250 ml ऑफ सॉल्यूशन exert an osmotic pressure is 400 Pascal. The molar mass of solute is in nearest integer। अपने को वही ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस है और अपने पास हो गया पाई इज इक्वल टू ICRT होता है और यहां I वांट ऑफ फैक्टर होता है, C मोलर कंसंट्रेशन, R अपने पास गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन है। तो पाई इज इक्वल टू अपने पास हो गया I इंटू W अपॉन MW, मोल ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, इनटू क्या हो गया RT हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर 400 पास्कल, 400 पास्कल है नियरली। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ATM में, तो कितना हो गया 10 टू पावर 5, 1.03 भी लिख सकते हैं बराबर। I की वैल्यू कितनी हो गई 1, W कितने ग्राम को डिसॉल्व किया है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितना आ रहा है 250 ml, ये 250 इंटू 1000। R कितना दे रखा है 0.083, 0.083 और T कितना दे रखा है अपने पास T 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300
केल्विन दे रखा है। यहां से हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो ये मोलर मास कितना होता है 62250 मोलर मास हमें मिलता है। तो हमें यहां मोलर मास कितना मिल जाएगा 62250, ये मोलर मास इस सॉल्यूट का हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 20% of acetic acid dissolve in 20% of acetic acid dissolve in 20% dissociated 20% when its gram added 500 ml of water. The depression in freezing point of such water is this. हमें एटॉमिक मास दिया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो डियर स्टूडेंट्स इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड डाटा दिए, डेल्टा 20% एसिडिक एसिड इज डिसोसिएट, ठीक है, थोड़ा सा ये एसिटिक एसिड इज डिसोसिएट 20% व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml, ये 2 टाइम हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, हम बात कर रहे हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू आई इंटू मोलैलिटी। डियर स्टूडेंट्स डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है, केएफ कितना हो गया 1.86 हो गया, आई कितना हो गया अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन n -1। अल्फा अपने पास दे रखा है 20%, मतलब 0.2, आई -1 अपॉन 2 -1, 1 हो गया, तो आई इज इक्वल टू 1.2 आ गया, ये 1.2 आ गया। कितना ग्राम डिसॉल्व किया 5 ग्राम एडेड, 5 डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, 5 डिवाइडेड बाई 60 कितने 100 ml में 500 मल्टीप्लाई बाई 1000। यहां से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा टीएफ अपने पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टीएफ कैलकुलेट, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास सॉल्यूशन का मिलेगा 372 इंटू 10⁻³ मिल जाएगा डेल्टा टीएफ। तो अपने पास कितना हो गया 372, कितना हो गया 372 अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मास ऑफ यूरिया required to dissolve in 100 gram of water order to reduce the vapor pressure by 20%, nearest integer मोलर मास हमें गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, वही राउल्ट्स के रूल से क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू NA अपॉन NB हो जाएगा। P0 अपने पास कितना हो गया 25% डिक्रीज हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 25, कितना मिल गया सॉल्यूशन का 75 हो जाएगा, 100 मान ले तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। हमें मास ऑफ यूरिया डिटरमाइन करना है, WA यूरिया अपॉन यूरिया का मोलर मास होता है 60, कितने ग्राम में डिसॉल्व किया है मास ऑफ यूरिया डिसॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम का मतलब हो गया ये 1000 अपॉन 18, यहां से WA डिटरमाइन करते हैं, तो ये आता है 1111, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1111 ग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट consider the following pair of solution which will be isotonic at the same temperature and pressure। dear students, isotonic होने के लिए क्या होना चाहिए, isotonic होने के लिए π1 बराबर π2 होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पे I1 C1 बराबर I2 C2 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, NaCl के लिए अपने पास क्या होगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1, और ये कितना हो गया यूरिया
2m, दोनों के लिए पाई क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं तो CaCl2 आई की वैल्यू 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 1.5, 3 आ गया। तो ये भी क्या हो रहा है, आइसोटोनिक का पेयर हो रहा है। थर्ड 1.5 कितने मिलेंगे, 4 इंटू 1.5 6m मिल जाएगा। दूसरे वाले का 2 इंटू 3 ये भी 6m मिल जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन। तो 2.5m KCl मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 इंटू कितना हो गया, 5, ये भी आइसोटोनिक हो गया। तो चार, ये पेयर भी आइसोटोनिक है, ये पेयर भी आइसोटोनिक है, ये पेयर भी आइसोटोनिक है और ये पेयर भी आइसोटोनिक है। तो चारों पेयर आइसोटोनिक हो गए। तो अपने पास क्या करेक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, द वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर कर्व। वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कर्व अपने को गिवन है। सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट सिस्टम सो इन बिलो। डियर स्टूडेंट्स, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होता है सेम टेम्परेचर पे ज्यादा होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले ये कर्व में से, ये कर्व तो प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये कर्व किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो अब सॉल्यूशन, तो ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सॉल्वेंट अपने पास कितने पे फ्रीज हो रहा है, 80 पे फ्रीज हो रहा है। और सॉल्यूशन अपने पास कितने पे बॉईल हो रहा है, सॉल्यूशन अपने पास 82 पे बॉईल हो रहा है। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कितने पे बॉईल हो रहा है, 82, प्योर सॉल्वेंट 82 पे, और सॉल्यूशन कितने पे बॉईल हो रहा है, 83 पे बॉईल हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 83 पे बॉईल होगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितने पे बॉईल होगा, सॉल्वेंट बॉईल होगा 82 पे, सॉल्यूशन 83 पे बॉईल होगा और सॉल्वेंट 82 पे बॉईल हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट्स X and Y having same molecular weight are in ratio of 2:1 and their enthalpy of vaporization in the ratio of 1:2. The boiling point elevation constant is X is m time greater than the Y. तो वैल्यू ऑफ द m कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अपने पास डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट अब इलेवेशन होता है, वो केबी इंटू आई इंटू मोलेलिटी होता है। यहां से जो केबी की वैल्यू होती है, ये होती है एम आर टीबी स्क्वायर इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो हमें ए और बी के बारे में, इसके केबी कितने टाइम है ये करना होगा। तो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टीबी स्क्वायर इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केबी अपने पास एक्स हमने पूछा है, देखो क्या पूछा है, then the boiling point elevation constant of x is m time greater than, ये x हो गया और ये अपने पास kb is equal to y हो गया। तो अपने पास मोलर मास mx अपॉन my इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, मोलर मास सेम है। tb x होना चाहिए और tb y इसका स्क्वायर होना चाहिए। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ y इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ x होना चाहिए, ये x होना चाहिए। यहां से चेक करें, ये तो 1:1 हो गया, ये हो गया अपने पास 2:1, 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1:2, तो ये हो गया 2:1, तो कितना हो गया 8:1 हो गया। कितने टाइम आ गया, 8 टाइम अपने पास ज्यादा मिल जाएगा। बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके,
An aqueous solution of the 300 mm centimeter cube contain 0.63 gram of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin 1.29 millibar. The molar mass of the protein. Dear students, यहाँ पे प्रोटीन को वाटर में डिजोल्व किया है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को गिवन है और मोलर मास कैलकुलेट करना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन यूज भी किसमें होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? ICRT। यहां पे अपने पास पाई गिवन है। पाई कितना गिवन है? 1.29 मिली बार। 1.29 इंटू 10 टू पावर -3। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कितना ग्राम प्रोटीन डिजोल्व किया है? 0.63 ग्राम प्रोटीन को डिजोल्व किया है। और मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितने mm में? 300 सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड किया। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, तो ये हो गया 1000 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.083। और टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू अपने पास द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन मिलीबार, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टी 300 केल्विन अपने पास गिवन है। यहां से हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो ये मोलर मास अपने पास आता है 40535। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना आंसर हो जाएगा? 40353 आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद बात करते हैं। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है आइसोटोनिक। 0.004 m K2SO4 solution is isotonic with 0.01 m glucose solution. परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ द K2SO4। K2SO4 का परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। आइसोटोनिक का मतलब होता है पाई1 इक्वल टू पाई2। सेम टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा? I1C1 बराबर I2C2 हो जाएगा। इसके लिए I कैलकुलेट करना है। C हो गया 0.004 इक्वल टू I2 1 हो गया ग्लूकोज के लिए, और ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी 0.01। यहां से हम I कैलकुलेट करें तो I की वैल्यू आ रही है 2.5। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन n-1। अल्फा कैलकुलेट 2.5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो यहां से अपने पास अल्फा आता है 0.75। तो अल्फा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो नियरेस्ट इंटीजर में 75% हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। 80 मोल परसेंटेज ऑफ MgCl2 डिसोसिएट। MgCl2 लेते हैं जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? 80% है। वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलल aqueous solution of MgCl2 at 38 degree centigrade is this. Vapor pressure of pure water is 50 mm of Hg at 38 degree centigrade. The vapor pressure of 1 molal aqueous solution of MgCl2. तो डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वेपर प्रेशर के लिए अपने पास P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू Na अपॉन NB होता है। ठीक बात है। अगर यहां से हम चेक करें तो यहां हमें मोलैलिटी गिवन है। क्या इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को हम मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू WA अपॉन M। A मतलब सोल्यूट हो गया और B मतलब सोलवेंट हो गया, WB अपॉन MB ये हो गया। क्या दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट ग्राम में है,
तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाली क्वांटिटी अपने पास क्या होगी, स्मॉल m होगी, मोलेलिटी। तो अपने पास क्या हो गया, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल m इंटू एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पीएस कैलकुलेट करना है। तो पीएस कैलकुलेट करना है तो पी नोट कितना है, 50। अपने पास ये आया था पी नोट माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल m इंटू एम बी डिवाइडेड बाई 1000। पी नोट कितना गिवन है, 50 माइनस पीएस कैलकुलेट करना है अपॉन पीएस, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, 0.8 दे रखा है, आई माइनस 1 अपॉन क्या दे रखा है, MgCl2 दे रखा है, तो ये हो गया 3 माइनस 1। यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 2.6 आ गई। तो ये 2.6 पुट कर देंगे। कितना मोलल दे रखा है, 1 मोलल दे रखा है, ये 1 मोलल दे रखा है। 1000 हो गया, एम बी किस में डिसोल्व किया है, अपने पास वाटर में डिसोल्व किया है। तो वाटर में डिसोल्व किया है तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां से हम पीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो पीएस लगभग आ रहा है 47.7। तो कितना आ जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में 48 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर में 48 आंसर अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट prepared by the dissolving in 1000 ml of water exert the same osmotic pressure that 0.05 m glucose at the same temperature. The empirical formula of A is this: molecular mass of the A का molecular mass अपने को कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सेम टाइप क्वेश्चंस पहले भी रिपीट हो चुका है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है π1 इक्वल टू π2। अब अपने को ये कह रहा है सेम टेम्परेचर है तो I1 C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 C2 हो जाएगा। I1 C1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 C2 हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट 12 ग्राम, C मोलर कंसेंट्रेशन है तो यहां I की वैल्यू 1 होगी। W कितने ग्राम डिसॉल्व किया है, 12 ग्राम। इसका मोलर मास यहां से आ जाएगा, कितने ग्राम कितने लीटर, 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, बराबर I2 ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो I2 की वैल्यू 1 होगी। C2 डायरेक्ट दे रखा है 0.05। यहां से हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहां से मोलर मास कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। तो मोलर मास ही आ जाएगा, यहां से मोलर मास 240 आ रहा है तो अपने पास नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा, 240 अपने पास इसका मोलर मास हो जाएगा, जो भी अपने पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सी वाटर कंटेन 29.25% NaCl and 19% MgCl2 by weight. The solution normal boiling point of the sea water is degree centigrade. Assume the 100% ionization of both. Dear students, हमें बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें यह कहना है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू आई इंटू मोलेलिटी। अगर दो सोल्यूट अपने पास है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू I1 M1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 M2 हो जाएगा। बस डियर स्टूडेंट्स, आपको इनके मीनिंग लिखने हैं। हम ये कह सकते हैं कि 29.25% NaCl and MgCl2 by weight. 29.25% NaCl by weight, इसका मतलब हो गया 29.25 ग्राम ऑफ NaCl present in
present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ऐसे ही अपने पास लिखा हुआ है 19% MgCl2, 19% MgCl2 बाई मास बाई वेट। इसका मतलब हो गया 19 ग्राम ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात है। अब बस इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहीं से इनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, केबी कितना गिवन है, केबी अपने पास 0.52 गिवन है। 100% आयोनाइजेशन हो गया तो NaCl के लिए कितना हो जाएगा 2। M1 मोलैलिटी, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ 29.25 अपॉन 58.5। मास ऑफ सोलवेंट लेना है तो अपने पास 29.25 प्लस 19, इसमें से हम करेंगे माइनस, तो ये आ गया 51.75 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये इसके लिए, प्लस MgCl2 के लिए I की वैल्यू 3 हो जाएगी, कितना है 19 ग्राम है, अपॉन MgCl2 के लिए मोलर मास 95, वही 51.75 मल्टीप्लाई बाई 1000। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेल्टा टीबी कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टीबी अपने पास आ रहा है 16 डेल्टा टीबी। और हमें पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर, तो डेल्टा टीबी 16 आ गया, तो टीबी सॉल्यूशन अपने पास कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो कितना आंसर होगा, नियरेस्ट इंटीजर में 116 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V aqueous solution of glucose in mm of Hg at 25 degree centigrade. Density of the 30% W/V aqueous solution is glucose is 1.2 gram per centimeter cube and vapor pressure of pure water is 24 mm of Hg। वही डियर स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करवा रहा है। वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हम कहेंगे P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू Na अपॉन NB। अब डियर स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है, देखो P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू WA अपॉन ME इंटू WB अपॉन MB। यहां जो जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू हम पुट करेंगे। P0 कितना है 24 mm ऑफ Hg। क्या कैलकुलेट करना है, माइनस PS कैलकुलेट 24, P0 कितना हो गया 24 mm ऑफ Hg, तो हमें 24 mm ऑफ Hg, तो 24 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 30% W/V 1 हो गई, कितना ग्राम 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 30% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब होता है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मैं ये पुट कर सकता हूं कि मेरे पास ग्लूकोज का मास कितना हो गया, ग्लूकोज का मास हो गया वो 30 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना हो गया, ग्लूकोज का मोलर मास 180 आ गया। अब मेरे को यहां मास पुट करना है वाटर का, सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट का पुट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू M/V, तो M इज इक्वल टू क्या हो गया DV। यहां मास किसका कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अपने पास वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ये कितना हो गया 120 ग्राम। 120 ग्राम किसका है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हो 120 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 120 माइनस 30, 90 ग्राम हो गया। मतलब वाटर अपने पास 90 ग्राम है, 90 ग्राम वाटर है, तो हम यहां वाटर की 90 पुट कर देते हैं, और ये कितना हो गया 18, ये हो गया अपने पास 18। अब यहां से सोल्व करते हैं मोलर मास, यहां से सोल्व करते हैं तो PS इज इक्वल टू आता है 23.2 के आसपास। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोएसिडिक acid is determined to be 0.3, then the observed freezing point will be this percentage higher than the experimental and theoretical. Dear students, observed vapor pressure इतना मिला है, तो हम यहां बोलते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, I is equal to डेल्टा TF observed अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल। यहां से I की वैल्यू यही तो मिला है 0.3 इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल। तो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड जो हुआ है, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड ये 0.3% हो गया। तो परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करें तो कितना मिल जाएगा, परसेंटेज में ये 30% आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये 30% हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 7 × 10⁵ पास्कल एट 273 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन अपने से पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा पाई इज इक्वल टू ICRT। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T। ठीक है, तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 7 × 10⁵ और T कितना है 273 केल्विन। बाद का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है जब ये कितना हो गया 283। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 72.56 × 10⁴। तो अपने पास लगभग कितना हो गया 73। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर का केवल और केवल टेम्परेचर के साथ रिलेशन हमें पूछा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग। इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है टू बी एडेड टू 18.6 kg of water to protect the freezing point at 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन kg। किलोग्राम में इथाइलिन ग्लाइकोल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। KF कितना दे रखा है 1.86। इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए I1 हो गया। WA इथाइलिन ग्लाइकोल का W कैलकुलेट करना है, MW 62 हो गया और 18.6 kg वाटर में इसको डिजोल्व किया है। तो W इज इक्वल टू यहां पे आता है अपने पास 14.88 kg। 14.88 kg आता है। तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका अपन ऑप्शन कितना दे सकते हैं 15 दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 2.7 kg each of water and acetic acid mixed
The freezing point of the solution will be -x degree centigrade. Consider the acetic acid does not dimerize in water and no dissociate. एसिटिक एसिड को डाइमराइज्ड भी नहीं मानना है और डिसोशिएट भी नहीं मानना है। और नियरेस्ट इंटीजर में 2.7 kg ऑफ वाटर, 2.7 kg इंटू 18, ये वाटर के मोल हो गए। एसिटिक एसिड के भी 2.7 इंटू 10⁻3, ये एसिटिक एसिड के अपने पास मोल हो गए अपॉन 60। तो वाटर के मोल क्या है, ज्यादा है, तो वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। अब हम बात करते हैं डेल्टा टीएफ के लिए। डेल्टा टीएफ वाटर एसिटिक एसिड, कंसीडर द एसिटिक एसिड नोट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू आई इंटू मोलेलिटी। ठीक है, 2.7 kg ऑफ ईच, तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है। ये कितना हो गया वाटर के लिए 1.86। नोट डिसोसिएट और नोट एसोसिएट मतलब आई की वैल्यू 1। कितना केजी है एसिटिक एसिड का, 2.7 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू वाटर का कितना हो गया 2.7 kg, वाटर का हो गया 2.7 kg, केजी में लेना है। यहां से डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 31। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा अपने पास, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -31। तो ये -31 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 100 gram of water at 25 degree. The solution showed a boiling point elevation in 0.2 degree. 2.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वाटर में ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट में अपने पास 2 डिग्री का एलिवेशन हो गया। Assuming the solute concentration is negligible with respect to the solvent concentration, the vapor pressure of resulting aqueous solution is the, तो वेपर प्रेशर अपने को रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, in HHOG, molar mass of boiling point elevation constant of water is 0.52, 1 atm pressure is equal to 760 mm of Hg। तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा, बात करते हैं। हमारे पास लिखा है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू आई इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। नेग्लेजिबल के लिए अगला कहना चाहता है कि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये अपने को कहना चाहता है। अब यहां से जिन जिन की अपने को रिक्वायरमेंट है वो पुट कर लेते हैं। ये कितना दे रखा है देखिएगा 1 atm 760 mm of Hg, 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25। द सॉल्यूशन शो ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है। पी नोट कितना हो गया 760 हो गया, माइनस पी एस अपॉन ये अपने पास 760 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1 होगी। ठीक है, कितने ग्राम को डिसॉल्व किया है, कितने ग्राम को डिसॉल्व किया है 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल, तो 2.5 ग्राम हो गया। एम ए कितना हो गया, एम ए हमें कैलकुलेट करना है एम ए, और डब्ल्यू बी अपने पास गिवन है और डब्ल्यू बी के पास अपने को यहां एम बी की वैल्यू पुट करनी है। अब अपने पास यहां से डेल्टा टीबी अपने पास गिवन है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, तो मोलेलिटी कितना आ जाएगा, ये 2 गिवन है, केबी अपने पास है, ये आई की वैल्यू 1 हो गई और ये मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू अपने पास हो गया 2/0.52। क्या इसे हम मोलेलिटी में बदल सकते हैं क्या, इसे मोलेलिटी में बदले तो डायरेक्ट यहां डब्ल्यू ए लिख दूं
और ये MB दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 760 माइनस PS अपॉन 760 इक्वल टू स्मॉल m इंटू MB डिवाइडेड बाई 1000। बस इसी को आगे सोल्व कर लेते हैं। 760 ये हो गया 760 माइनस PS अपॉन P नॉट 760 इज इक्वल टू m कितना आ गया, m अपने आस पास आ गया 2 अपॉन 0.52। MB कितना हो गया, MB हो गया अपने पास 18 और ये हो गया 1000। तो यहां से PS अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 707। तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा इसका 707 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एन आर्टिफिशियल सेल मेड बाय द एनकैप्सुलिंग 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन विद ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप व्हेन द आर्टिफिशियल सेल is placed within a 0.05 m NaCl solution at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आर्टिफिशियल सेल को NaCl के सॉल्यूशन में रखा है, NaCl का सॉल्यूशन है, इस NaCl के सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल सेल को रखा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। पाई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास ICRT। तो डेल्टा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1C1 माइनस I2C2 इंटू RT। दो बार क्यों सोल्व करेंगे हम, एक ही बार में अपना काम हो जाएगा। तो अपने पास एक तो हो गया 0.2 माइनस 2 इंटू 0.05, ठीक है, इंटू R हो गया 0.083, T हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से डेल्टा पाई को अपन सोल्व कर ले तो ये आता है 25 ATM। 25 ATM तो कितना पुट हो जाएगा 2.5 और कितना हो गया 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 हो गया। तो अपने पास ये आ गया 25, इसका आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कंसीडरिंग द एसिटिक एसिड डिसोशिएट इनटू द वाटर, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 6.25 इंटू 10 टू पावर 5। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के लिए K गिवन है इसका। If 5 ml of acetic acid dissolved in 1 liter of water, the solution freeze will be x into 10 to power minus 2 degree centigrade. Provide pure water of freezing point is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो x की वैल्यू डिटरमाइन कर लिए नियरेस्ट इंटीजर में। ये इंफॉर्मेशन KF गिवन है, एसिटिक एसिड की डेंसिटी गिवन है, मोलर मास वाटर का गिवन है, एसिटिक एसिड का मोलर मास गिवन है, डेंसिटी वाटर की गिवन है। एसिटिक एसिड इस तरह से डिसोशिएट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलरिटी। सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो I की रिक्वायरमेंट रहेगी। I की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हमें K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो हमें किसकी जरूरत होगी, मोलरिटी की जरूरत होगी। मोलरिटी कैलकुलेट करनी है इसकी, तो मोलरिटी एसिटिक एसिड की कितनी हो जाएगी, एसिटिक एसिड की मोलरिटी अपने पास कैलकुलेट करनी है। तो WA एसिटिक एसिड का कितना हो गया, WA हो गया 6 ग्राम। कितना ग्राम है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। देखो लिखा होगा कंसीडर एसिड डिसोशिएट इफ 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड। 5 ml एसिटिक एसिड दे रखा है, मास कैलकुलेट करते हैं इसका। D इज इक्वल टू M बाई वी, D इज इक्वल टू M बाई वी। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया, DV हो गया। डेंसिटी कितनी दी है एसिटिक एसिड की, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड 1.2 ग्राम पर ml। और ये कितना हो गया 5 ml। ml से ml कैंसिल, कितना हो गया अपने पास 6 ग्राम हो गया। अपॉन मोलर मास हो गया 60। कितने में डिसॉल्व किया है, वाटर में। कितने वाटर में डिसॉल्व किया है, वाटर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया तो कितना हो गया 0.1 m हो गया। तो अपने पास K हो गया 6 इंटू 10 टू पावर
6.25 के कितना गिवन है 6.25 के अपने पास गिवन है 6.25 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से अल्फा को सोल्व करते हैं तो अपने पास अल्फा आ जाता है 0.025। आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई के लिए काम कर रहे हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आई की वैल्यू होगी 1.0125। ये अपने पास आई की वैल्यू आ गई। अब हमें डेल्टा टीएफ वापस उसी फॉर्मूले में आना है। केएफ कितना दे रखा है 1.86। आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 1.0125 इंटू सी कितना हो गया 0.1 एम हो गया। तो यहां से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू अपने पास हो गया 19 इंटू 10 टू पावर -2। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 19। अपने नियरेस्ट इंटीजर में इसका 19 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। When x into 10 to power -2 ml methanol, molar mass 32, density 0.792 is added to 100 ml of water. The following diagram, dear students, ये फ्रोजन सिस्टम है और प्योर वाटर होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये दे रखा है प्योर वाटर, ठीक है 273.15 और सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये दे रखा है 270.5। x इज द नियरेस्ट इंटीजर, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है। डियर स्टूडेंट्स देखो ग्राफ से ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन पूछा है, अमाउंट ऑफ एथेनॉल पूछिए कि कितना ऐड करना होगा, जबकि ग्राफ के थ्रू हमें क्या दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स डेल्टा टीएफ is equal to kf into I into molality. Delta TF is equal to kf into I into WA upon MA into WB किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। यहां से सबसे पहले डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टीएफ कितना हो गया, प्योर वाटर का कितना होता है 273.15। प्योर वाटर डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करें तो ये हो गया 273.15 माइनस पहले इसका कितना दिया ना 270.65, ये हो गया 270.65। इसे सोल्व किया तो डेल्टा टीएफ अपने पास 2.5 आ गया। डेल्टा टीएफ 2.5 आ गया तो यहां डेल्टा टीएफ 2.5 लिख देते हैं। केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है, केएफ की वैल्यू गिवन है 1.86, ये 1.86 केएफ की वैल्यू। आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। मोलर मास कैलकुलेट करते W, मास कैलकुलेट करते W अपॉन MA कितना हो गया 32 हो गया। कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है तो देखना ये हो गया 100 इंटू 1000, बोल सकते हैं 100 इंटू 1000। यहां से W इज इक्वल टू अपने पास हो गया 4.3 ग्राम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एडेड टू 10 ml ओवन व्हेन x ml वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो D इज इक्वल टू m बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया m अपॉन D। m कितना हो गया, m 4.3 ग्राम, 4.3 अपने पास ग्राम हो गया। और अपने पास डेंसिटी कितनी गिवन है 0.792 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसे कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 543 इंटू 10 टू पावर -2। तो अपने पास -2 के टर्म में आंसर देना है तो ये अपने पास कितना हो गया, x की वैल्यू 543 अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB2
100 ग्राम को डिजोल्व किया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, boil at 100.52 degree centigrade. The degree of ionization of electrolyte is this into 10 to power minus 1. भी सिंपल अपने पास किस टाइप का क्वेश्चन है, अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू आई इंटू मोलेलिटी। डेल्टा टीबी अपने पास कितना दे दिया 0.52, केबी कितना है 1.8, केबी कितना है 0.52, केबी दे रखा है 0.52। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो आई की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है, ये आई डिटरमाइन करना है। 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट AB2 ऑफ द मोलर मास इसका गिवन है 200, कितने ग्राम में अपने पास 100 डिवाइडेड बाय 1000। यहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, तो अपने पास आई की वैल्यू 2 आ गई। अब हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें डिग्री ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड माइनस 1। ठीक है, यहां से अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 आ रहा है, तो अपने पास यहां ऑप्शन कितना आ जाएगा 5 ऑप्शन आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर 80 torr and 24 torr respectively. The mole fraction of the methyl benzene in vapor phase in equilibrium with an equimolar mixture of two liquids. दो लिक्विड मिलाए, आइडियल सॉल्यूशन बनाए और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने। ए में अपने पास बेंजीन को मान लेते हैं ए और मिथाइल बेंजीन को मान लेते हैं बी। तो वाई बी इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है पी बी नोट एक्स बी अपॉन पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये अपने पास होता है। तो वाई बी मतलब मिथाइल बेंजीन के अपने को क्या कैलकुलेट करने वेपर फेज में फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज। तो वाई बी इक्वल टू पी बी नोट मिथाइल बेंजीन का 24 इंटू 0.5 अपॉन 80 इंटू 0.5 प्लस 24 इंटू 0.5। तो यहां से वाई बी वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन आते हैं वो 0.23 आते हैं, मतलब 23 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपने पास आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 23 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और देखिएगा सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और जेईई मेन में नियरली सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार इन्हें चेक करें, सोल्व करें, देखें और अपनी रैंक को इंप्रूव करें। थैंक यू।